मुझे नहीं पता कि जब वे इस दुनिया को छोड़ने वाले थे तब मेरे बारे में सोच रहे थे या नहीं। मुझे नहीं पता वे मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मैं उनके पास नहीं थी। शनिवार का दिन था। शाम के 3:30 बज रहे थे। मैं अपना संडे कॉलम लिख रही थी। कॉलम मणिपुर पर था। 17 महीने हो गए थे वहाँ लगातार दंगे हो रहे थे। बड़ी अजीब बात है, संयोग ऐसा कि आज पापा की पुण्यतिथि है और 1 साल बाद आज 14 सितंबर को फिर से मेरा कॉलम मणिपुर पर है। सबके पास पिता होते हैं, सबके पास माएँ होती हैं। किसी के पिता अपने बच्चों के साथ लंबे समय तक रहते हैं और किसी के नहीं। मेरे पापा अभी मेरे साथ रह सकते थे। शायद उन्हें मेरे साथ अभी 20 साल तक रहना चाहिए था। उनकी उम्र नहीं थी। उन्हें अभी लंबा जीवन जीना चाहिए था, लेकिन शायद उन्होंने तय किया कि इस दुनिया से उन्हें अब चले जाना है। यह सबकी जैविक क्षमता है और उसके डीएनए पर निर्भर करता है या फिर क्वालिटी लाइफ पर। मैं नियतिवादी नहीं हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर और बेहतर अस्पताल होने चाहिए और बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो पापा बच सकते थे। मैं नियतिवादी नहीं और ना ही अकर्मण्य हूँ, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधाएं हर जगह ऐसी होनी चाहिए जैसे गांव में स्कूल होते हैं, उसी तरीके से गांव में अस्पताल भी होने चाहिए। एक बेहतर डॉक्टर, शानदार सुविधाएं व्यक्ति का जीवन बचा भी सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं। मेरे पिता ने मुझे अच्छे संस्कारों से भर दिया था। उन्होंने मुझे ईमानदारी सिखाई, प्रेम सिखाया, करुणा सिखाई, सच्चाई, देशभक्ति और वैज्ञानिकता से भर दिया। पर न जाने क्या हुआ, कुछ ऐसा बदलाव हुआ, शायद मुझे उसकी जानकारी नहीं है या मैं समझ नहीं पाई कि एक वक्त के बाद उन्होंने खुद मुझे यह कहना शुरू कर दिया कि थोड़ा कम सच्चा बोलो, थोड़ी कम करुणा दिखाओ, थोड़ा अपनी देशभक्ति को दूसरे तरीके से दिखाओ। पता नहीं क्यों मेरे पिता के सिखाए हुए आदर्शों को मैंने इतनी बेहतरी से सीखा कि वो आदर्श मेरे आगे पीछे हर पल हर जगह मेरे साथ रहते हैं। आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि लोगों की मौतों पर हंसते हैं, पर मैं नहीं हंस पाती। ये मेरे माता पिता के आदर्श हैं कि मुझे दुख होता है। खैर, मेरे पिता लो ब्लड प्रेशर के साथ रहते थे, यानी निम्न रक्तचाप। वे बेहद संवेदनशील, उच्च शिक्षा प्राप्त, स्वतंत्रता की तीसरी पीढ़ी के सभ्य और गंभीर युवक थे। वे बहुत विनम्र व्यक्ति थे, पर अपने आत्मसम्मान, अपनी उपलब्धियों, अपने त्याग को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। उन्हें यह ज़रूर याद रहता था कि अमुक व्यक्ति ने उन्हें कमतर आंका या उन्हें अपमानित किया। वे मध्यम वर्गीय, उच्च शिक्षा प्राप्त, आधुनिक सोच के महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने शिक्षक चाचा, उन्हें वे पिता की तरह प्यार करते थे। उनके चाचा ही उनके पिता थे और उनके पिता ही उनके सब कुछ थे। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी पत्नी शकुंतला यानी मेरी मम्मी के साथ मिलकर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल खोला। इस स्कूल से आसपास की महिलाओं को रोजगार तो मिला ही, साथ ही लगभग सभी लड़कियां शिक्षित होने लगीं। अपनी तरह का बिल्कुल अनोखा स्कूल आज भी वह सफलतापूर्वक चल रहा है। वहां आज भी बहुत मामूली फीस लगती है। मेरे पापा एक वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें किसी भी तरह के अंधकार, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हो या सोच से जुड़ा हो, वो नापसंद था। उनकी अपनी भी रुचियां बहुत खूबसूरत थीं। वे एक ईमानदार बैंक कर्मी तो थे ही, उन्हें मनोरंजन में बहुत ज़्यादा रुचि थी। प्यार और सम्मान की भूख थी उनमें। मम्मी उनके लिए एक बहुत बड़ा साहस थी। वे कवि थे, लेखक थे, रंगकर्मी भी थे। अपने समय में वो बहुत क्रांतिकारी सोच रखने वाले व्यक्ति थे, जो एक शानदार पेंटर था। वे अपने क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करने के लिए तरह तरह की वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाते थे। हर शनिवार
कि शाम को वो पहले ही बता दिया करते थे कि कल काव्य गोष्ठी होगी, यानी संडे को काव्य गोष्ठी होगी। सभी बच्चे अपने अपने तरफ से स्वरचित कविताएं लेके आएंगे और बोलेंगे। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बापू जयंती, यह सब बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। उनके समय में यही सब था जो बच्चों को बहुत ज़्यादा जागरूक करता था। वो बहुत पहले से ही पूरे गांव को यह बताते थे कि अखबार पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़ना ज़रूरी होता है। बच्चों को भी अखबार पढ़ना सिखाते थे, किताबें ले आते थे, नाटकों की किताबें, कवियों के बारे में, वह सब कुछ बच्चों के विकास के लिए करते थे। उनका बनाया हुआ स्कूल रविवार को खुला रहता था, क्योंकि रविवार को वो बैंक से अपने फुर्सत पाते थे और रविवार को पूरे स्कूल में घूम घूम कर पढ़ाते थे। सीनियर क्लासेस जो होती थी, सीनियर कक्षाओं की लड़कियों को वो रविवार को पढ़ाते थे। इससे सबको ये अपेक्षा रहती थी कि भैया आएंगे और रविवार को उनकी क्लासेस होंगी। तो पापा की खूबियाँ बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने यह सब कुछ अपने स्कूल में लगाया। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और उनके सपने ऊंचे तो थे ही, लेकिन गांव का माहौल, मध्यम वर्गीय सोच से आगे निकलकर उन्होंने हटकर सोचना शुरू किया और कैफी आज़मी को घर बुलाने का सपना या सोच, इस सोच को मैं क्रांतिकारी सोच कहती हूँ। कैफी आज़मी को घर पर बुलाने के लिए उन्होंने उनकी बेटी मशहूर अदाकारा शबाना आज़मी को पत्र लिखा। वे उन्हें दीदी कहते थे, दीदी कहकर संबोधित करते थे। उन्होंने कहा कि पिता को बुलाना है, कैफी आज़मी साहब को बुलाना है। शबाना आज़मी ने कहा कि आप उनके मित्र से मिलिए, उनके मित्र से मिलेंगे आप तो पापा वहाँ जाएंगे। मेरे पापा उनके मित्र से मिले, घर पर कैफी आज़मी साहब आए, उन्होंने भव्य आयोजन करवाया। मैंने पापा द्वारा लिखा हुआ स्वागत गीत गाया। मैं बहुत छोटी थी, उनकी लंबाई को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। मैंने इतना लंबा इंसान तब तक नहीं देखा था। गांव में तो बिल्कुल लंबे लोग बहुत कम होते हैं। मैं डरी सहमी छोटी सी थी। मैंने स्वागत गीत गाया, कैफी आज़मी साहब मुझे देखते रहे। उन्होंने कहा, इतना सुंदर गाना किसने लिखा? मैंने कहा, मेरे पापा ने। तो बोले, तुम्हारे पापा लिखते भी हैं? मैंने कहा, और क्या। तो वे हैरान होकर मुस्कुराए और अपनी चेयर के पास मुझे बुला लिया। मेरे कंधे पर हाथ रखा, स्नेह से मुझे देखने लगे। बोले, बड़ी मीठी आवाज़ है तुम्हारी। खैर, मेरे पिता को काम के प्रेशर के कारण पैरालिसिस का अटैक आ गया। उसी दिन इस भाग दौड़ और भव्य आयोजन के दौरान वो थक गए थे। शायद उन्होंने कुछ खाया नहीं था, कुछ नाश्ता नहीं लिया था। दौड़ भाग पर ऐसा हो जाता है। उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया और उस क्षेत्र के सभी दकियानुसों ने कैफी साहब पर आरोप मढ़ दिया, क्योंकि वो छड़ी लेकर चलते थे। उनको कई लोग मिलकर मंच पर चढ़ाते थे। उस वक्त उन्हें भी कुछ ऐसी दिक्कतें थीं। आसपास के लोगों ने कैफी साहब पर आरोप मढ़ दिया कि शायद उनकी वजह से पापा को ऐसा हुआ है। आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटी थी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरे पापा जब मम्मी से मिले तो वो बेहद क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे। उनकी और मम्मी की मुलाकात बड़ी नाटकीय थी। वो मेरी मम्मी के दीवाने थे, बहुत इज्जत करते थे, हमेशा उनकी सलाह को अंतिम सलाह मानते थे। उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, पर यह बात कहना ज़रूरी है कि यह शिक्षा का चुंबकत्व ही था कि दोनों में हमेशा प्यार और समर्पण बना रहा, तब तक जब तक उनके जीवन में अगली पीढ़ी के बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं हुआ। मेरे पिता का शरीर जला दिया गया, अंतिम संस्कार हो गया, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है। यह प्रथा मुझे बहुत क्रूर लगती है, पर मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी। पर मुझे यह विश्वास करना बहुत अच्छा लगता है कि पापा फिर से जिएंगे मेरे अंदर। तो हाँ, मुझे उनकी खूबियाँ महसूस होती हैं, उनके जीवन के तमाम हिस्से याद हैं। उनकी जीवन शैली, उनका खुलापन, उनकी क्रांतिकारी सोच, रूढ़िवादी परंपराओं के प्रति उनकी अनिच्छा, वे मरे नहीं हैं, जी रहे हैं हमारे दिलों में, हमारी नींदों में, हमारे खूनों में, तारों में, घर के बगीचे में, पेड़ में, पौधों में, नदियों में, समुद्र में, मेरी बहन में, मेरे भाई में, मेरे दोस्तों में और मेरी माँ में। पापा इतने बड़े प्रेमी थे कि निराश हो गए यह देखकर कि प्रेम नामक चीज़ किसी में है ही नहीं। उन्होंने अपने जीवन की आखिरी कविता लिखी और मुझे ही भेज दिया, जिसमें वह सब कुछ था जो तनाव से मर रहे व्यक्ति में होता है।